नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौका। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अपनी मां के दर्द भरे सपनों को पूरा किया और अपनी काबिलियत के दम पर बॉलीवुड में सफलता के झंडे गाड़ दिए। एक ऐसी लड़की जो अपनी 2 पीढ़ियों से चली आ रही कोठे की बदनामी भरी जिंदगी से निकलकर फिल्मी दुनिया के सबसे सम्मानित परिवार कहे जाने वाले कपूर खानदान की बहू बनी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री नीतू सिंह के बारे में। लेकिन क्या आप जानते हैं सुपरस्टार नीतू सिंह की नानी को 10 साल की उम्र में ही उनके चाचा ने एक कोठे पर बेच दिया और कैसे उनकी बेटी यानी नीतू सिंह की मां कोठे से भागकर नीतू सिंह को फिल्म स्टार बनाने में सफल हुई। एक तो चोरी करता है, ऊपर से करता दिखाता है। ये तेरे बाप का भाग है। मैं यहाँ की सुपरवाइजर हूँ, यानी कि थानेदार। ये सब कुछ जानने के लिए कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री नीतू सिंह की खूबसूरती और अदाकारी ने दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया था। नीतू सिंह के बारे में जानने से पहले आपको उनकी मां और नानी के बारे में जानना होगा, जिससे आपको पता चल सके कैसे उनके संघर्ष के बाद नीतू सिंह का फिल्मों में आना हुआ। दोस्तों, पंजाब के एक सिख परिवार में नीतू सिंह की नानी का जन्म हुआ, जिसका नाम हरजीत कौर था। यह बच्ची जब लगभग 10-11 साल की थी तभी उसके माता पिता का निधन हो गया और बच्ची के चाचा चाची ने ही उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी ली। लेकिन पैसों का लालची चाचा हरजीत को दिल्ली ले जाकर कोठे पर बेच आया। वक्त बीतता गया। लगभग 18 साल की उम्र हो जाने पर हरजीत कौर एक दिन यहाँ से भागने में सफल हो गई। बताया जाता है कि दिल्ली की सड़कों पर भटक रही हरजीत को लखनऊ का एक मशहूर नवाब, जिसका नाम अमीनुल्लाह शेख था, अपनी गाड़ी में बैठाकर घर ले गया। शादीशुदा नवाब हरजीत को अपनी बेगम बनाकर रखने लगा। कुछ समय बाद नवाब की मौत हो जाने पर नवाब की बीवी ने हरजीत को घर से बाहर निकाल दिया। दोबारा लखनऊ की सड़कों पर भटकती हरजीत को लखनऊ का ही एक शख्स, जिसका नाम जमाल खान था, उन्हें मदद का आश्वासन देकर लखनऊ के कोठे पर बेच आया। कोठे से भागने वाली हरजीत कौर दोबारा फिर कोठे पर आ पहुंची। लेकिन कुछ सालों बाद हरजीत कौर ने कोठे के ही दलाल फतेह सिंह से शादी कर ली, मगर उन्हें कोठे पर बेचना जारी रखा गया। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। इन्होंने जिसका नाम राजी सिंह रखा। 14 साल की हो जाने के बाद उन्हें भी कोठे के धंधे पर उतार दिया गया। लेकिन एक दिन दिल में हीरोइन बनने की चाहत लिए लगभग 22 साल की राजी सिंह कोठे से भागकर दिल्ली जा पहुंची और वहां एक मिल में काम करने लगी। कुछ समय बाद मिल के सुपरवाइजर दर्शन सिंह से राजी सिंह ने शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद उनके घर एक बच्ची का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने हरमीत कौर रखा। यही हरमीत कौर आगे चलकर नीतू सिंह के नाम से मशहूर हुई। लेकिन आज भी हीरोइन बनने का सपना लिए नीतू सिंह की मां परिवार के साथ दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गई। यहाँ आकर सालों तक प्रोडक्शन हाउस और डायरेक्टरों के चक्कर काटने के बाद भी जब उन्हें काम नहीं मिला, तब राजी ने अपनी बेटी हरमीत को फिल्मों में लाने की सोची। खूबसूरत हरमीत को टी प्रकाश राव के निर्देशन में बन रही राजश्री प्रोडक्शन की 1966 माई फिल्म सूरज में एक बाल कलाकार के रूप में साइन कर लिया गया। क्या बात है गीता? बाबा, वो देखो प्रताप भैया। और 8 साल की हरजीत कौर का नाम बदलकर बेबी सोनिया रख दिया। यह फिल्म सुपरहिट रही। हारो फूल बरसाओ मेरा महबूब। इसके बाद उन्होंने 10 लाख, 2 दूनी 4, 2 कलियां, मुर्गा मुर्गी प्यार से देखे, नन्हा चूजा, वारिस, घर घर की कहानी और पवित्र पापी जैसी कई फिल्मों में काम किया। इसके बाद राजी ने बेबी सोनिया को फिल्मों से ब्रेक दिया और लगभग 3 साल के बाद बेबी सोनिया का नाम बदलकर नीतू सिंह रख दिया गया। अब नीतू सिंह को फिल्म डायरेक्टर के शंकर ने 1973 में फिल्म रिक्शा वाला के लिए बतौर अभिनेत्री साइन कर लिया। हालांकि यह फिल्म फ्लॉप रही। राजी सिंह डर गई कि कहीं मेरी बेटी के ऊपर फ्लॉप हीरोइन का ठप्पा न लग जाए। इसी सोच के साथ राजी सिंह ने नीतू सिंह का एक बोल्ड फोटो शूट कराया। इस बोल्ड फोटो ने फिल्मी गलियारों में तहलका मचा दिया और नीतू सिंह के पास फिल्मों की लाइन लग गई। इसके बाद 1973 में ही नीतू सिंह की नासिर हुसैन डायरेक्टेड दूसरी फिल्म यादों की बारात रिलीज हुई। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई।
और नीतू सिंह का करियर ट्रैक पर दौड़ने लगा। इसके बाद 1974 में नीतू सिंह को शतरंज के मोहरे, आशियाना, जहरीला इंसान, हवस जैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। इसके बाद 1995 में उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें खेल खेल में, रफू चक्कर और दीवार सुपरहिट रही और नीतू सिंह का नाम टॉप हीरोइनों की लिस्ट में शामिल हो गया। हमारे मियाँ हमारे बगैर कटाई थोड़ी करते हैं। हम सुई में धागा डालते हैं तो ये सिलाई करते हैं, ये कैंची पकड़ते हैं, हम इनका हाथ थामते हैं, तब जाकर इनसे कटाई होती है। क्यों मियाँ, है ना? कहा जाता है कि फिल्म खेल खेल में नीतू सिंह ने ऋषि कपूर के साथ काम किया था और यहीं से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई। 1976 में नीतू सिंह फिल्म शराफत छोड़ दी मैंने, शंकर दादा, कभी कभी, महाचोर और भला मानुस जैसी फिल्मों में नजर आई, लेकिन फिल्म कभी कभी ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। साल 1977 में नीतू सिंह की 11 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें धर्मवीर, अमर अकबर एंथनी, कसमें वादे और दूसरा इंसान आदि फिल्में शामिल हैं। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोले तो। पल बीत गया लौट के आता नहीं, जो भी है यहीं पे है। नीतू सिंह की हिट फिल्मों का सिलसिला जारी रहा। छूकर मेरे मन को किया तूने। और 1978 में हीरालाल पन्नालाल भी हिट रही। नीतू सिंह की बदौलत ही उनकी मां का फिल्मों में काम करने का सपना भी पूरा हो गया। फिल्म कभी कभी और द ग्रेट गैम्बलर जैसी फिल्मों में नीतू सिंह की मां राजी सिंह को छोटे छोटे रोल करने का मौका मिला, लेकिन इसी दौरान नीतू सिंह ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे दर्शकों और उनकी मां को बहुत तगड़ा झटका लगा। दरअसल नीतू सिंह ने अचानक ऋषि कपूर से शादी करने का फैसला लिया। 22 जनवरी 1980 को दोनों ने शादी कर ली और नीतू सिंह कपूर खानदान की बहू बन गई। इसके बाद नीतू सिंह ने फिल्मों से दूरियां बना ली। जहां 22 साल की उम्र में अभिनेत्रियां अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करती हैं, वहीं नीतू सिंह ने ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचकर अपनी मां का सपना साकार किया और महज 22 साल की उम्र में ही फिल्मों से किनारा कर लिया। ये तो जिंदा है। दोस्तों, आपको नीतू सिंह के बारे में दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। कृपया हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।